हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। गुड मॉर्निंग। और ये मिले मेरे प्यारे प्यारे कॉकटेल से। और ये पता नहीं क्यों हमेशा हमें देख के भागने लग जाते हैं। और ये साथ ही हमारे लव बर्ड्स भी हैं। ये इसकी फ़ीमेल हम ले आए थे क्योंकि इसकी फ़ीमेल की डेथ हो गई थी ना, तो ये वाइट वाली फ़ीमेल है और ब्लू वाला मेल है। सो आज हमने करना क्या है जी। आज करने को तो काफ़ी सारे काम हैं, बट जितने मुझसे किए गए फ्रेशली वो मैं कर लूँगी। कपड़े धोने हैं। मैं चूँकि गई थी अपनी दोस्त की शादी पे, और वहाँ से वापस जैसे ही आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी आपको मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ से कि थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन मेरे पास धोने वाले काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, हस्बैंड के भी काफ़ी कपड़े थे और मेरे भी। तो और स्पेशली वैसे तो मैं मशीन लगा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये रेशमी कपड़े थे इनमें और नए कपड़े थे, तो नए कपड़े मैं हमेशा ना पहले अलग से हाथ से धोती हूँ मशीन में डालने से पहले, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि किन कपड़ों का रंग निकलता है और किन का नहीं निकलता। और रेशमी कपड़े तो वैसे ही इतने गंदे नहीं होते हैं, हाथ से धोने वाले होते हैं, आराम से हाथ से धुल जाते हैं। तो मैंने फटाफट ये धो लिए सारे कपड़े, और मैं ले आई इनको सुखाने के लिए छत पर। और यहाँ से मैंने कपड़ा पकड़ा और तारें साफ़ की। सबसे पहले कपड़े डालने से पहले मेरा एक काम होता है तारों को साफ़ करना, ताकि तारों के ऊपर अगर कोई ज़रा सी भी थोड़ी बहुत भी मिट्टी मौजूद है तो वो साफ़ हो जाए। ये हमारा स्टोर रूम था। बहरहाल मैंने कपड़े डाल लिए, और मेरी मामा ने ना मुझे कपड़े डालने सिखाए थे, तरतीब से डालने के। कपड़ों की तरतीब होती है सलीका और सुगड़पन, जो कि बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक आदत बन गई और हम उसी तरतीब से अच्छे तरीके से कपड़ों को डालने की कोशिश करती हूँ, चाहे जितनी मर्जी खुली जगह ही क्यों ना हो। और यहाँ हम लोग पानी रखते हैं चिड़ियों के लिए अलग से। अब क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं तो अब इनको करेंगे थोड़ा सा छाँव में, और इसके लिए शेड भी बनाएंगे, शेड तैयार करेंगे। फिलहाल के लिए तो मैंने कहा इसमें मैं पानी फ्रेश कर देती हूँ। इसके अंदर ये थोड़ा सा ना फंगस सा बना हुआ था, तो मैंने कहा पहले इसको, पास स्पंज पड़ा हुआ था जो किसी काम के लिए रखा हुआ है कि इनको हम धो के साफ सुफ कर सकें। तो वो हम लोग ने उसको मैंने फिर पहले इसको साफ किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी भरा। इसके साथ एक छोटी सी प्लेट सी है, थोड़ी गहरी प्लेट है मिट्टी की ही, उसमें भी पानी रखा जाता है। तो उसके साथ मैंने उसको भी क्लीन किया। जो पर हमारे घर कोई परिंदे रखे हुए नहीं है, ये हमारे घर परिंदे आते हैं, और हमारे घर काफ़ी ज़्यादा परिंदे आते हैं। मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ, इवन दो कि हमारे नीचे वाले पोर्शन में भी परिंदे आने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पीछे कोकटेल और लव बर्ड्स है ना, उनके पास उधर पीछे भी आते हैं। तो मतलब मेरे हमारी गैलरी में। और हम इनको रोटी डाल दिया, चावल डाल दिए, सालन डाल दिया, कुछ भी बचा तो हम इसको इनको डाल देते हैं ऊपर छत पर। तो यहाँ पे अक्सर मैना और वो क्या कहते हैं, नाम भूल गया मुझे उसका। मेरे ख्याल से कोयल, यस कोयल, फाख्ता, इस तरह के परिंदे आते जाते रहते हैं हमारे हमारे घर में। तो ये मैं अपना पटारा उठाया, मतलब अपना बाल्टी उठाई और बाल्टी उठा के मैं नीचे ले आई, क्योंकि मेरे कपड़े गए थे धुल। और अब इससे नेक्स्ट काम था, वो मेरा नेक्स्ट काम जो था ना, वो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मतलब मेरा शादी पे जाने से पहले का वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि मैंने कंप्लीट करना था, और मैं अभी तक उसको कंप्लीट कर नहीं पा रही थी। और वो काम है मेरा, ये रज़ाई को कवर चढ़ाना। ये मेरी रज़ाई का कवर है, और ये मैंने जाने से पहले धो दिया था, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट और हल्का-सा पंखा, इससे काम चल जाता है, लेकिन मुझे ये करना था। तो मैंने सबसे पहले इसके जो एक्सेसिव धागे वग़ैरह निकले हुए थे ना, तो वो मैंने क्लीन किए, क्योंकि ये ना रेडीमेड थी, और ये यहाँ से इसका खप्पा खुला हुआ था। खप्पा मतलब थोड़ी-सी फटी हुई थी, फट गई थी, पता नहीं किस तरह से फट गई थी। तो वो मैंने उसको सिया है, सिया मैंने हाथ से ही है, सुई धागे से। लेकिन क्योंकि मेरे पास सिलाई मशीन है नहीं और मुझे स्टिचिंग करनी आती नहीं है, तो मैंने जो करना होता है मैं हाथ से फिर ये टुच टाँग के लगाती रहती हूँ। तो ये मुझसे लास्ट टाइम बड़ी ख़राब सी डली थी। लेकिन इस बार मैंने टेक्नीक को अपने माइंड में रखा, और मैंने इसको जो है ना दोबारा से करना शुरू किया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको कवर तो चढ़ा लिया था, लेकिन फिर मैंने जब अपना सुइंग बॉक्स निकाला ना, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें गुदुई नहीं थी। तो फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा गुदुई लाने के लिए। और ये जो दुपट्टा मैं दिखा रही हूँ ना, ये दुपट्टा पिको करवाने वाला था मेरा, तो मैंने कहा जा तो रही हूँ तो साथ में ये पिको भी करवा लाती हूँ। तो वो पिको करवा के गए, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को मॉडलिंग करके दिखा रही थी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। खैर मैंने गुदुई पकड़ी और धागा डाला,
धागा डाल के मैंने सिलना शुरू किया। अच्छा, जब मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी ना, तो मुझे इतना याद आ रहा था कि मुझे कैसे आती है सिलाइयाँ, ये रज़ाई की सिलाई करनी। मैंने ना अपनी मामा को देखा था, अपनी मामा और अपनी दादी जान को, कि वो सीते होते थे। तो मैंने उनको देख-देख के सिया था, और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है आज भी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये की थी ना, तो मैं मेरी दादी जान की डेथ के बाद मैंने की थी दादा अबू की रज़ाई को। तो दादा अबू ने कहा कि तुम्हारी दादी अम्मी तो फ़ौत हो गई हैं, वो यहाँ बैठ के मुझे बना देती होती थी, तो अब तुमने मेरे साथ करवाना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने खुद से सारी रज़ाई का कवर चढ़ाया और उसको सिया। तो मुझे वो बहुत याद आ रहा था कि किस तरह से, और सर्दियों में सारी रज़ाइयाँ, बल्कि ये तो सिर्फ़ सीने वाला था ना, वो पूरी रज़ाई बनाना, जैसे कॉटन का पेंजा नहीं होता, वो लगवा के पेंजे से आ जाती होती थी, और उसके बाद उनको भरना कपड़े में और एक-एक सिलाई बुन के उसको पक्का करना। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरी चची आ जाती होती थी, और मामा, तो चची और मामा ये दोनों बैठ के जो है ये सिया करती थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों बैठे हुए हैं, और वो मुझे, मैं उनको कह रही थी कि मैंने डेली बेसिस पे जो है ना वीडियोस बनाया करनी है, तो बैक कैमरे से हम कैसे बना सकते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे बैक कैमरे से पकड़ के इस तरह से बना सकते हैं, चलो ट्राई करो, ट्राई करके मुझे देख के बताओगी किस तरह से तुम बनाओगी। तो ये वो मेरी प्रैक्टिस करवा रहे थे। इट वाज़ अ फन मेकिंग दीज़। इस पॉइंट तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। मुझे था कि मैं, जो मैंने कपड़े धोए थे, और क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से भी, तो मेरे नाश्ते वाले और कुछ और बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा ये धोती हूँ, और मेरे साथ अपने हस्बैंड से कहा कि यार मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बना सकूँ, तो आप प्लीज़ या तो बना दें या तो कुछ ऑर्डर कर दें। तो मेरे हस्बैंड दुनिया जहान के हड हराम तरीन बंदे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नहीं बनाने वाला। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर ही कर लिया। हालाँकि थोड़ा-सा आलू अंडा पड़ा हुआ था, और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के आटा गूँधूँ, और फ्रेश आटे की रोटी मुझसे अच्छी बनती भी नहीं है, शायद किसी से भी अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने कहा मैं उतनी देर तक बर्तन धो देती हूँ, और साथ हम लोगों ने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए, और मैंने कहा साथ-साथ किचन साफ हो जाएगा, साथ में आटा गूँध लूँगी थोड़ा-सा नाश्ते के लिए, एक तो वो मेरा आटा जो है वो फ्रेश हो जाएगा। वैसे जो मैंने ये बात बोली है ना कि मेरे हस्बैंड दुनिया जहान के हड हराम तरीन इंसान है, भाई नहीं है, ठीक है ना, इस बात को लेके ना बैठ जाना, वो नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने काम कोई नहीं किया था, लेकिन वो पीछे काम करते नहीं। आज मेरा सिंक उन्होंने सेट करके दिया जो बहुत टाइम से ख़राब हुआ था। अभी मैं आटा गूंद रही थी तो राइडर की कॉल आ गई, और मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन लेके चले गए, क्योंकि मैं उनकी फ़ोन पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो इस वजह से बहरहाल उतनी देर तक मैंने खीरे-शीरे काट के रखे, और मेरा उन्होंने वेट किया कि आ जाओ और आके ना तुम बर्गर ले लो। या मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जब वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ रहा था कि हमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो वो बताएं, और मैंने कहा था कि हाफ कट करना है, तो फिर हाफ कट करके ही भेजा क्यों नहीं है। हालांकि थकी हुई थी और गुस्सा मुझे उन पे था, लेकिन मैं डिस्कशन सारी उनके साथ कर रही थी कि ये उन्होंने फिर हाफ कट करके क्यों नहीं दिया, या तो फिर ऑप्शन ना रखें वेबसाइट के ऊपर, और अगर ऑप्शन रखा है तो उसको देखें। हम लोगों ने खाना खाया मिलके, जो कि हम हमेशा ही मिलके बैठ के खाना खाते हैं, और एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत की, डिस्कशन की हम लोगों ने। अब आखिरी काम मेरा रह गया हुआ था छत के ऊपर से कपड़े उतार के लेकर आना, क्योंकि रात होती जा रही थी, तो मैं, क्योंकि सारे जहानों की डरपोक खातून मैं ही पाई गई हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी डरपोक हूँ, तो मैं अकेली नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैं अपनी मियाँ को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। मुझे कहते हैं कुछ भी नहीं होता, मैं घर के अंदर ही हूँ, तो तुम चले जाओ, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो होता है, मैं तो ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तो जिन भूत खा जाएंगे। हालांकि आई डोंट बिलीव ऑन दिस, बट फिर भी ऊपर सीढ़ियों पे जाते साथ ही ये सारी लाइट्स ऑन की हैं, सीढ़ियों पे अंधेरा था, और छत पे भी कितना खूब अंधेरा है, ये एक छोटू सा बल्ब है हमारी छत को रोशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। बहरहाल ऊपर गई, सारा सन्नाटा, या आप हमारे सामने वाला ग्राउंड देख सकते हैं कि किस कदर अंधेरा है, और वो ब्लू आसमान दूर तक। हाँ, आसमान बहुत प्यारा लग रहा था उस टाइम पे, आसमान पे जो बादल थे ना, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। कपड़े लेकर फिर मैं नीचे आई, और नीचे आके मैंने कुछ अपना हॉबी से रिलेटेड क्राफ्टिंग का काम करना था, जो कि ये है, उसको फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो बनाया है मैंने, इसकी अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। उसके लिए स्टे ट्यून विद मी। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।